हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 541 से लेके 550 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और ये जो है इस सीरीज का 55वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 54 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 540 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 541 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। नॉट केयर ए फिग फोर। नॉट केयर ए फिग फोर का मतलब होता है नॉट केयर एट ऑल, यानी कि बिल्कुल परवाह नहीं करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, एन इनरिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट डज नॉट केयर ए फिग फॉर स्टडीज। यानी कि एक जो गैर जिम्मेवार विद्यार्थी होता है वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और जब एग्जाम होता है तो देखिए जो पढ़ने वाला बंदा है उससे ये कैसे नकल कर रहा है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू पुट ए गुड फाइट। इसका मतलब होता है टू फाइट विथ करेज, यानी कि बहादुरी के साथ लड़ना, या आप कह सकते हैं साहस के साथ लड़ना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ब्रेव सोल्जर्स पुट ए गुड फाइट विद दियर एनिमीज। जो बहादुर सैनिक थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने दुश्मनों से लड़ा और लास्ट में विजय प्राप्त किए, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। अगला हम देखते हैं टू फाइट टू ए फिनिश। इसका मतलब होता है टू फाइट टिल ए डिसीजन और गोल इज रीच्ड, यानी कि अंत तक लड़ना, या आप कह सकते हैं कि जब तक निर्णय ना हो जाए तब तक लड़ते रहना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए रियल वॉरियर फाइट टू ए फिनिश। यानी कि सच्चा में जो लड़ाकू होता है वो जब तक उस काम को खत्म ना कर ले तब तक वो लड़ते रहता है। यानी कि जब तक उसे सक्सेस ना मिल जाए किसी काम में वो लड़ता रहता है। तो इससे आप कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू कट ए बोल्ड फिगर। इसका मतलब होता है टू क्रिएट ए गुड इंप्रेशन बाय वंस बिहेवियर, यानी कि अपने व्यवहार से अच्छा प्रभाव डालना किसी पे। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए जेंटलमैन कट्स ए बोल्ड फिगर अपॉन द माइंड्स ऑफ द पीपल। यानी कि एक जो सज्जन आदमी होता है वो अपने व्यवहार से दूसरों पे अच्छा प्रभाव डालता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जेंटलमैन है और ये अपने जो व्यवहार है उससे लोगों पे अपना अच्छा इंप्रेशन डाला है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू बर्न वंस फिंगर। इसका मतलब होता है टू सफर इंजरी बाय एक्टिंग रैशली, यानी कि कोई गलत ढंग से अगर आप काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आप घायल हो गए या आपको कोई नुकसान उठाना पड़ा है तो उसी को हम बोलते हैं बर्न वंस फिंगर। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही बर्नड हिज फिंगर बाय राइडिंग रैशली। एक बंदे ने जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाया क्योंकि वो बहुत ही रैश ड्राइव कर रहा था। और देखिए लास्ट में क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया है। वो भाई साहब तो हॉस्पिटल चले गए हैं लेकिन इनका बाइक जो है यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हैव ए फिंगर इन द पाई। इसका मतलब होता है टू हैव एन इंटरेस्ट और शेयर, यानी कि किसी चीज में दिलचस्पी लेना या उसमें हिस्सा लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज ए फिंगर इन द पाई इन म्यूजिक। यानी कि इस बंदे को जो है वो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। इसका मतलब होता है टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस, यानी कि सौभाग्य या सफलता की कामना करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, जॉन कीप्स हिज फिंगर क्रॉस्ड टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। जॉन जो है वो ये कामना कर रहा है कि उसे गवर्नमेंट जॉब जो है वो लग जाए। अगला हम देखते हैं नॉट लिफ्ट ए फिंगर। इसका मतलब होता है डू नथिंग, यानी कि कुछ नहीं करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द मिनिस्टर डिड नॉट लिफ्ट ए फिंगर टू सॉल्व द फ्लड प्रॉब्लम। जो मिनिस्टर हैं वो बिहार में, आपको पता है कोसी नदी में काफ़ी बाढ़ आती है हर एक साल और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन कोई भी मिनिस्टर जो है उसके लिए कुछ नहीं करता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। दौरा तो बहुत होता है मिनिस्टरों का पर उसके लिए कुछ किया नहीं जाता है। अगला हम देखते हैं टू पुट द फिंगर ऑन। इसका मतलब होता है टू इन्फॉर्म द ऑथोरिटीज अबाउट ए क्रिमिनल, यानी कि किसी भी अपराधी के बारे में अधिकारियों को सूचित करना या बताना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी पुट द फिंगर ऑन द प्लानिंग ऑफ सम क्रिमिनल्स। एक लड़की है जिसे क्रिमिनल्स ने किडनैप कर लिया था और ये जो है क्रिमिनल्स कुछ प्लान कर रहे थे कुछ बुरा करने के लिए। तो यहाँ से ये छूट के कैसे भी भाग गई और जाके अधिकारियों को ये बताई कि जो क्रिमिनल्स है वो कुछ प्लान कर रहे हैं गलत करने के लिए। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। इसका मतलब होता है इजिली अवेलेबल, यानी कि सुलभ होना या आसानी से उपलब्ध होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए ब्रिलियंट स्टूडेंट हैज़ द आंसर टू एनी क्वेश्चन एट हिज फिंगर टिप्स। यानी कि जो एक बहुत तेज विद्यार्थी होता है
उसको सब आंसर जो है उसके फिंगर टिप्स पे होते हैं, यानी कि सभी आंसर का वो जो है रिप्लाई दे पाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है इसके फिंगर टिप्स पे है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। और अभी तक हमने जो है 550 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लिया है और ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ए मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस बुक को खत्म नहीं कर लेते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।